देखिए, ये तो आपको परिवार बता सकता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं, लेकिन जो मेरे सामने आया वो ये है कि परिवार की कुछ डिमांड्स हैं और वो डिमांड किसी रुपए पैसे की नहीं है, वो न्याय की है। उनकी ये डिमांड्स है कि भाई उनको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए जब तक वो लोग पोस्ट पर बैठे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, जब तक वो उस पोस्ट पर बैठे हैं तो वो उसका मिसयूज करेंगे, इसलिए उनको पोस्ट से हटाना ही पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष जेल जाए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये बात हमारी बिल्कुल पुख्ता है, इस पे हम कोई समझौता समाज नहीं करते। SC/ST एक्ट को लेकर आपने बहुत बार बोला है। इनके बाद SC/ST एक्ट को लेकर आपने बहुत आवाज उठाई है। ये भी मामला वही है और इसमें देखिए जो डेथ होने से पहले उन्होंने अपना डाइंग स्टेटमेंट जी इस आधार पर जो कानून कहता है उसमें की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी तक हुआ नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डाइंग स्टेटमेंट जो है ना वो फाइनल स्टेटमेंट है, उसके बाद किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं। उन्होंने अपना जो है सुसाइड नोट दिया है, उसके बाद किस चीज की जरूरत है? कहते हैं कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने गोली मारी है, उन्होंने 7 या 8 पेज का 9 पेज का उन्होंने डाइंग स्टेटमेंट दिया, उसमें सब चीजें लिखी हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र, फिर SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगा? रोज जो चर्चा होती है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ तो सामने पुख्ता तो भी नहीं होता, वो होता है जो सरकार चाहती है। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा टॉप 2 मंत्री और टॉप लेवल के अधिकारी अभी कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर परिवार से मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे और इससे पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। कैसे देखते हैं इसको आप ये समझिए, उनके हाथ में बहुत कुछ है, वो मिल तो रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, बहुत अधिकारी मिल रहे हैं, तो कार्रवाई करवाने में मदद करा दें, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हालांकि उनके कर्म ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी सरकार का हम लोग धन्यवाद करेंगे अगर वो फेयर कार्रवाई कराते। और अगर फेयर कार्रवाई नहीं करवाती तो फिर आप समझिए कि कहाँ न्याय तो गरीबों से दलितों से तो बहुत दूर है न्याय। ठीक है भाई, यहाँ लोग आ रहे हैं, तमाम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, न्याय के लिए तो कर रहे हैं ना, पिकनिक तो है नहीं। उनका परिवार का सब कुछ चला गया ना, क्या आप पूरन साहब को वापस ला सकते हैं? अगर सरकार पूरन साहब को वापस ले, भाजपा नेताओं का ये भी आ रहा है कि अब मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। नेता आ रहे हैं बार बार, तो राजनीति तो ये दोनों नेता राजनीति करने आ रहे हैं जो मेरे पास आएंगे। आपने तो भी बताया ना, बिल्कुल, या पिकनिक मनाने आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? राजनीति करने। अच्छा, बेटियों से कोई बात हुई है तो बेटियां क्या बोल रही हैं? आपको कुछ बोला होगा उन्होंने? जी, मेरी बात हुई और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उनका सब कुछ उजड़ गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुझे नहीं पता उन्होंने कब से खाना खाया नहीं खाया है, पानी पिया नहीं पिया है। एक बेटी तो ऐसी जिसने 1 साल से अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है, और क्योंकि अभी मोर्चरी में वो वहां तक भी नहीं जा पाए हैं, इससे ज्यादा संवेदनहीनता नहीं हो सकती। अगर सरकार इतने दर्द के बाद भी नहीं सुनना चाहती तो हम लोगों को भी और हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि जो जिंदा रहते न्याय नहीं देते, सम्मान नहीं देते, और जो मरने के बाद भी सम्मान और न्याय नहीं देते, तो वो हमारे कितने हितैषी। ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सोचने समझने के रोटी खाते हैं, अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? जब एक ADGP लेवल के अधिकारी को और उनकी जो है, अब जो उनकी पत्नी है जो IAS लेवल के अधिकारी हैं, जिनका पूरा जो है, जो यहाँ थी भी नहीं, जापान थी मुख्यमंत्री के साथ उस समय सरकारी काम से, तो आप समझो जब उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो गांव में जो मोली जैसे गांव में रहने वाले क्या दलित समाज किसी व्यक्ति को जिसको मारा पीटा जा रहा है, इसके बाद उसको न्याय मिल सकता है क्या?